आज यूहन्ना का सुसमाचार में 10वां अध्याय से हम कुछ बातों को सीखने वाला है। ठीक है, सब लोग अपना अपना बाइबल में निकाल दीजिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय पहले वचन को पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती हैं और वह अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसकी पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। ठीक है, यीशु मसीह एक दृष्टांत को बोलता है। क्या दृष्टांत को बोलता है? मैं सच सच कहता हूँ, जो भेड़शाला में द्वार के द्वारा प्रवेश ना करता है वह कौन है? चोर और डाकू है। जो भेड़शाला का द्वार के द्वारा प्रवेश करता है वो चरवाहा है। अगर वो चरवाहा है तो वो द्वार को रखवाली करने वाला उसका अंदर छोड़ता है। वो अंदर जाने के बाद उसके भेड़ उसके आवाज को पहचानता है। वो अपने भेड़ को अपने नाम लेकर पुकारता है, वो भी उनके पीछे पीछे चलता है। वो अपने भेड़ के आगे आगे चलता है। भेड़ उनके आवाज को पहचानता है। दूसरे लोगों का आवाज को भेड़ पहचानता नहीं, इसके लिए दूसरे लोगों का पीछे नहीं जाता है। तो यीशु मसीह ये दृष्टांत को बोला तो प्रभु का चेले लोग कौन दो, बाकी सुना हुआ लोग कौन दो, वो लोग समझा नहीं। वो लोग समझा नहीं। तो 7वां वचन में प्रभु यीशु मसीह बताता है, तो यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार कौन है? मैं हूँ। हाँ, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु जिसने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। 9वां वचन से, द्वार मैं हूँ। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ठीक, हालेलुया। तो ये इतना तक पढ़ेंगे तो आप लोग क्या समझा है कर एक 2 मिनट आप लोग सोच कर देखिएगा तो आप किसको क्या बताता है करके थोड़ा इसे गुंदला हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इस दृष्टांत को आप लोग अच्छी तरह से सीखने का है, समझने का रहेगा। तो मैं इसके साथ प्रभु ने बताया हुआ और एक दृष्टांत को मैं आप लोग के सामने लेकर आकर रखता हूँ। वो क्या है मालूम है? मत्ती के सुसमाचार में आइए, मत्ती के सुसमाचार में आइए, 22वां अध्याय में आइए, 2 वचन से। स्वर्ग का राज उस राज के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने ये दृष्टांत को आप लोग अच्छी तरह से जानता है। ये क्या दृष्टांत है, क्या बातों को बताता प्रभु? स्वर्ग का राज, एक राजा ने अपने बेटा के लिए शादी तैयार किया, उसके जैसे है।
राजा ने बहुत लोगों को, उस गांव में रहने वाला उन बड़े बड़े लोगों को, पहचान लोगों को, बहुत लोगों को निमंत्रण किया था। उसमें से कोई आया नहीं था, नहीं निमंत्रण किया था। उस दिन उन लोगों के लिए एकदम जोरदार खाना तैयार किया गया। चौथा वचन की पढ़ी। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोजन तैयार कर चुका हूँ। मेरे बैल और पहले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है। सब कुछ एकदम मटन मच्छी के साथ जोरदार खाना तैयार करके बैठा है। कौन? राजा एकदम जोरदार खाना तैयार करके बैठा है। तो अभी लोगों को देखकर कोई नहीं आया। तो अपने कर्मचारी लोग को बुलाता है, जाकर गांव में जाओ, जिनको बुलाया गया सबको बुला लो। तो वो लोग सब लोग अपने लिए एक बहाना बताता है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वाह करके सब लोग हजारों कहानी को बताता है। वो कर्मचारी लोग आकर बोलता है, राजा आपने तो उन लोग के लिए अच्छे भोजन बनाकर रखा है, एकदम टकाटक तैयार, लेकिन वो लोग कोई आने का मन में नहीं, सब बहाना बताता है। तो राजा को इस बात में बहुत गुस्सा आया। राजा अपना सेना को बुलाकर बोलता जाता है, वो गाँव वाला को सबको मारो, वो गाँव को जला डालकर रोड में जाओ, जो बैठा है सबको पकड़ कर लेके आओ करके बोलता है। ठीक है, सबको पकड़ कर लेके आया है। सब लोगों को द्वार पर उद्धार करके एक शादी का कपड़ा, वस्त्र दिया गया। मैं वापस बताता हूँ, उन लोग द्वार से जो लोग आ रहे हैं, सबको द्वार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का शादी का कपड़ा दिया गया। सब लोग मस्त उद्धार का शादी का कपड़ा को पहनकर अंदर आ गए। अभी राजा बहुत खुश है, मेरा लड़का का शादी में सब लोग आ गया कर उधर जाकर सब ढूंढ कर देखता है। तो क्या हो रहा है उधर? सब लोग उधर अंदर बाहर जाता है, पेट भर के खाता है, जो मिलता है मस्त है खाता है। अभी आइए, अभी यूहन्ना का सुसमाचार में आइए, 10वां अध्याय में आइए। नौवां वचन से पढ़ी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। उद्धार का कपड़ा उसको मिलेगा। किसका कपड़ा मिलेगा? उद्धार का कपड़ा। उस कपड़ा को क्या नाम दिया गया है? शादी का कपड़ा है। आप लोग मांगते तो फिर से एक बार इस शादी का कपड़ा के बारे में समझने का रहेगा, तो मेरे साथ आइए प्रकाशित वाक्य में उन्नीसवां अध्याय में आइए। अध्याय में 8वां वचन से पढ़िए। उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। 5 से पढ़ो। नहीं तो 7 से पढ़ो ना, ज्यादा नहीं। हाँ 7 से पढ़ो, 7, 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन
ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उन महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धर्म की काम है। हाँ। तब स्वर्गदूत ने मुझसे ठीक है, कहा, आप लोग इधर लास्ट तक पढ़ कर देख लिया। धर्म, धार्मिकता का काम, उनको एक अच्छा वस्त्र दिया गया है, वो पवित्र लोगों का धर्म। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएगा तो धर्मी व्यक्ति बन जाता है, उद्धार का कपड़ा दिया जाता है। तो इस कपड़ा को बाइबल क्या बताता है? शादी का वस्त्र है, वो उद्धार। तो उस उद्धार दिया जाता है, उस उद्धार उसको मिलेंगे तो वो आगे क्या करेगा? 9वां वचन में पढ़िए, सुसमाचार 10:9। और भीतर बाहर आया जाया करेगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और चारा पाएगा, चारा पाएगा। उधर सब बहुत अच्छा खाना बना कर रखा है। किधर? शादी कर, अपना बेटा का शादी के लिए उस राजा ने अच्छा खाना बना कर रखा है। उस खाना को खाने के लिए कौन खा सकता है? जो द्वार के द्वारा अंदर प्रवेश करता है, जो उद्धार पाता है। नहीं तो जो शादी का कपड़ा को पहना है वो उसका अंदर जाकर भीतर बार आया करेगा और चारा पाएगा। उधर जो है पेट भर के खाओ भाई, तुम्हारे लिए रखा है। अब पहले वचन में आइए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेंटशाला में प्रवेश नहीं करता, जो कोई द्वार से भेंटशाला में प्रवेश नहीं करता है वो कौन है? चोर और डाकू। चोर और डाकू, चोर और डाकू है। वो लोग क्या करता है अंदर जाकर? चोर और डाकू, उनको क्या किया गया है? मत्ती का सुसमाचार में 22वां अध्याय में देखता है। अभी सब जोरदार खाना हो रहा है, ये हो रहा है। उसमें से एक व्यक्ति को क्या नहीं, क्या नहीं? शादी का कपड़ा नहीं है। आइए मेरे साथ 22वां अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार में 22वां अध्याय में 11वां वचन को पढ़िए। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो राजा अतिथियों को, बुलाया गया वालों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा, उसमें वहाँ एक मनुष्य को देखा है जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने जो था। विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। हाँ, उसको क्या बोलता है? उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया है? हे मित्र, ये दोस्त, विवाह का वस्त्र पहना बगैर इधर कैसे आया है? तब वो व्यक्ति क्या बोलता है? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, तब राजा ने सेवकों को कहा, इसके हाथ पांव बांधकर, इसके हाथ पांव को बांध दो, उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांत पीसना होगा। वो किधर होगा? नरक के बारे में बताता है, उठाकर नरक में डालता है। इसको और अच्छी तरह से समझने करेगा तो वो कौन है करके बताओ। आइए मत्ती का सुसमाचार में 7वां अध्याय में, 7वां अध्याय में 14वां वचन से पढ़िए। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। परंतु अंदर वे फाड़ने वाले भेड़ियों है।
उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उनको पहचान लेंगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? 21वां वचन से आइए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। तो प्यारे लोग, यही बात और भी आप लोग को समझने के जैसा बताने का तो एक कहानी तो याद आ रहा है। ठीक है, एक गांव में एक कौवा था। क्या है? कौवा। उस कौवा को अपने आप के बारे में एक ये था, मैं काला हूँ, मेरा आवाज बराबर नहीं, खा खा करके कुछ अजीब ही है, कोई भी हम लोग को पसंद नहीं करता है। कौवा बोलेगा तो बहाना वाला बहुत लोग है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, क्या करो कर बहुत दुख है। लेकिन उसको कबूतर को देखेगा ना, उसको बहुत जलन आता था। परमेश्वर ने कबूतर को कितना अच्छी तरह से बनाया है, परमेश्वर ने कबूतर को कितना अच्छी तरह से बनाया है। कबूतर बोलेगा तो सब लोग उसके लिए चना खिलाता है, वो करता, घर पे पालता है उसको, कितना रंग में, अलग अलग रंग में देखने के लिए कितना सुंदर है, उसका आवाज कितना सुंदर है करके उसके ऊपर बहुत जलन। तो अभी एक कौवा को मन में एक विचार आया, किसी भी करके मैं उस कबूतर के जैसे बन जाने का, मुझे एक कौवा का ये स्वरूप पसंद नहीं है, कौवा का स्वरूप पसंद नहीं है, क्या करो कर बहुत लोगों से जाकर विचार करने लगा, मैं क्या करूं, मैं कबूतर का जैसे बनना चाहिए। तब एक ने बोला है, तुम्हारा है ना जो क्या बोलता है पंख काला कलर में, उसका रंग बदल जाएगा ना तो कबूतर के जैसे हो जाएगा। उसके लिए क्या करो करके बोला है, तो उधर जो कलर मारते ना, उधर कलर का इसमें एक डुबकी मार के उठ जाओ तो अपने आप रंग सब बदल जाएगा। तो वो ये क्या पहले जाकर कलर का एक बाल्टी उधर था, उसमें जाकर एक डुबकी मार कर आया। डुबकी मारकर वो आईना में आकर देखा है, अभी उसका सब पंख का कलर बदल गया। वाह, मैं जो चाहता था वो हो गया है कर इन्होंने वो सीधा उधर से एक कबूतर का झुंड आया था, इधर से उड़ मार कर गया है तो कबूतर के बीच में चला गया तो कुछ समय के बाद खा करके बोला तो उधर का कबूतर सब आकर इसको ये करने लगा, काटने लगा। अरे रे, मैं कौवा करके ये लोग पहचान लिया है, गलती हो गया है कर बहुत निराशा से वो नीचे आकर चुपचाप बैठा। तब उनके दोस्त एक आए, उनका दोस्त एक कौवा आया है, भाई क्या हो गया, कबूतर जैसा है, दिखने में कितना सुंदर है, तो तुम्हारा कलर कितना रंगीला है। तो बोला तो नहीं, मेरा कलर कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उनके बीच में गया तो वो लोग तुरंत पहचान लिया। कैसा पहचान लिया है, मेरा आवाज क्यों रखा। तो उन लोग ने बोला है, तुम खा कर मत करो, कबूतर जैसे बोलता है वैसे तू सीखो करके बोला। तो ये कौवा अभी बैठ कर प्रैक्टिस चालू कर दिया, रोज 2-3 घंटा कबूतर जैसे का आवाज़ देता वैसा आवाज़ कर पहचान लिया है। अभी उसका रंग भी बदल गया है, आवाज़ भी बदल गया है, बहुत खुश हो गया तो अभी उड़ने लगा तो किधर पहुंच गया है, कबूतर के झुंड के बीच में आ गया। तो कबूतर लोग थोड़ा समय देखा तो इसको पहचान लिया कौवा है कर। कैसे पहचान लिया, उसका जो नाक है ना बहुत लंबा है, कबूतर का छोटा है। तो वो लोग ये पहचान कर उसको सब मिलकर भगा दिए, भागकर आकर भी उदास पे बैठ गया। उनका दोस्त वापस आया, अरे भाई तू अभी दिखने में तेरा आवाज़ भी कबूतर का जैसा है
तेरा पंखों भी कबूतर के जैसा है, ऐसा कैसा भगा दिया? देखो मेरा ये नाक है ना इतना लंबा है, बोलूँगा इतना है, क्या करूँ बोलेगा, ये इसके लिए टेंशन लेते क्या? तो उन्होंने एक पत्थर को दिखाया, इस पत्थर में जाकर मुर मुर करके रोज कर, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? छोटा होते आएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये कौवा क्या क्या है, रोज सवेरे शाम को बैठकर वो पत्थर में मुंडी घूं करके हिलाकर, उसको तो दर्द बहुत होता था, बहुत सहन कर कर कैसे भी कर कर मैं कबूतर कौवा बन जाने की कर कर बहुत कोशिश कर कर ये है कर कर अपना इसको भी छोटा कर दिया। अभी ये कौवा एकदम कबूतर का जैसा हो गया है, इसको बहुत अभी खुश हो गया है, मैं कबूतर बन गया है। उसका कलर भी बदल गया है, इसका आवाज भी बदल गया है, उसका नाक भी छोटा हो गया है। अभी खुशी खुशी उनको का साथ जा रहा है, वो लोग भी इसको स्वीकार कर लिया। कौन लोग? वो कबूतर का झुंड लोग स्वीकार कर लिया। थोड़ा दिन में सब कबूतर का नेता का इलेक्शन हुआ था, उसमें खड़ा हो गया, तो अभी उसका अध्यक्ष हो गया, लीडर बन गया। किधर भी रहेगा तो ये कबूतर कौवा आगे जाएगा, उनका झुंड सब पीछे आएगा। बहुत खुश था। एक दिन ऐसे ही जा रहा था, उसको नीचे से जमीन में से एक खुशबू, वो कबूतर कौवा का आओ करके बुलाता था। एक खुशबू, इतना अच्छा खुशबू है, वाह कितना मस्त खुशबू है कर नीचे ही देखा तो एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो बाकी सब कबूतर को देखकर बोला, भाई तुम लोग थोड़ा आगे जाओ, मैं थोड़ा आता हूँ करके नीचे आया है। आकर उस मरा हुआ चूहा को उठाया। उधर से क्या देखा, इस चीजों को पूरा झुंड देखा। बाप रे, हम तो एक चोर हमारे बीच में आ गया कर और सब नीचे आया है, इसको मार डाला। यही है भाई लिखा हुआ था। बहुत सारे लोग भेड़ियों के वेश है डालकर हमारे बीच में मंडला रहा है। मैं भी भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं भी सेवक हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मुझे दान दे दो, मुझे दशमांश दे दो, मुझे वो करो, मुझे ये करो करके बहुत लोग चलता है। एक दिन आएगा, प्रभु आएगा। क्यों आएगा? सबको देखने के लिए। कभी आने वाला है, बादलों पर आने वाला है। तब ये लोग कितना भी नीचे से ऊपर उड़ी मारेगा तो भी उठाकर फेंक देगा। प्रभु के सामने कोई कुछ टिक नहीं सकता है। कर लो इन बातों को ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसा बहुत सारे चोर लोग, डाकू लोग हमारे बीच में। हम उन लोगों को पहचानना चाहिए। कैसे पहचानने का कर मैं पीछे आता हूँ, अभी आगे बढ़ेंगे हम। तीसरा वचन को पढ़िए। 10 में नहीं, 4वां वचन। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है। और बस कौन किसका आगे जाता है? भेड़ के आगे, शर्वहा उसके आगे चलता है। आगे चलता है बोले हाँ, तो मतलब यही है प्यारे लोग, सारे भेड़ के नजरों में कौन है? शर्वहा। वापस मैं बताता हूँ, सारे भेड़ के नजरों में चरवाहा है। वो उनके लिए एक ओपन ट्रांसपेरेंट है। चरवाहा को सब लोग देखता है, उनका क्या, वो किधर जाता है, कैसा रहता है। चरवा लोग के बीच में नहीं तो आगे वो है। सब लोग वो जैसे जा रहा वैसे उनके पीछे जाने के जैसे है। कर लो, आप अपने आप को सोच के देखो। मेरे चरवाहा का आगे है, घमंड से बोलते हैं। आपके जैसे आपका चरवाहा रह सकता है। आप बोल सकता है जैसे मैं प्रभु का पीछे करता हूं वैसे आप लोग मेरा पीछे करो, बोल सकता है।
थोड़ा अपने आप को सोच लो। मैं जैसे प्रभु का पीछे करता हूं वैसे आप लोग मेरा पीछा करो, आप बोल सकता है? यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम है? आइए वो अपने बारे में, उनके बारे में वो खुद ये बातों को बताता है। पढ़िए मत्ती के सुसमाचार में मेरे ख्याल से 11वां अध्याय में आइए। हाँ 11 में 29 मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मुझसे सीखो। प्रभु क्या बोलता है? मुझसे सीखो, मुझे देखकर सीखो। वही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार में 13वां अध्याय में एक बातों को बोलता है। आइए 13वां अध्याय में 15वां वचन को पढ़िए। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, जैसे मैंने तुम्हारा साथ किया है तुम भी वैसे ही किया तुम करो। भी वैसे ही किया करो। यीशु मसीह अपने चेले लोग को बताया हुआ बात। पत्रुस को जाकर हम पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा मन में? आइए पत्रुस क्या बोलता है हम जाकर देखेंगे। पहले पत्रुस में 5वां अध्याय में आइए। तीसरा वचन को पढ़िए। जो लोग तुम्हें नहीं दूसरा से पढ़िए। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और यह दबाव से ये नहीं, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं। नीच कमाई के लिए नहीं। वापस मैं बताता हूँ, दबाव से नहीं, आनंद से। तुम्हारा इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं। आगे पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार न जताओ। वापस मैं बताता हूँ, जो झुंड परमेश्वर ने तुम्हारा हाथों में दिया गया है उन पर अधिकार मत जताओ। हाँ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। कर लो। बोलो। पत्रुस और अच्छी तरह से बताता है। क्या बताता है? तो दबाव से नहीं तो आनंद से, अपने इच्छे के अनुसार नहीं, प्रभु के इच्छे के अनुसार। नीच कमाई के लिए नहीं। हाँ? पूरा मन लगा के। आगे जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार मत चलाओ, हुक्म मत चलाओ। वो अपना काम नहीं, वरन वो झुंड का आदर्श। हालेलुया। हम वही पौलुस के पास जाकर पूछेगा तो वो क्या बताता मालूम है? तीतुस को बताने के समय वो बताता है, दूसरा अध्याय में 7वां वचन को पढ़िए। तब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनो। सब बातों में, परिवार को चलाने में, भले कामों में, कलीसिया को चलाने में, लोगों से कैसे चाल चलन करने का, पैसे के बाद, सब बातों में अपने आप को नमूना बनाकर दिखाओ। हाँ, पौलुस आकर तीमुथी क्या बोलता है अगर हम पढ़ेंगे तो पहले तीमुथी में 4वां अध्याय में आएगी, 4 में 12 वचन को पढ़िए। पहले तीमुथी में 4 में 12 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम
और प्रेम और विश्वास विश्वास और पवित्रता पवित्रता में विश्वासी योग्य के लिए आदर्श बन जाओ। विश्वासी लोगों के लिए आदर्श बन जाओ। 6 चीज उन्होंने बताया। वापस कौन सा है? तुम्हारा वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता। कर लो, थोड़ा सोच के देखो। यहाँ पर प्रभु क्या बताता मालूम है? 10वां अध्याय में, यूहन्ना का सुसमाचार में 10वां अध्याय में वो साफ साफ बताता है। वो चरवाहा अपना भेड़ के आगे आगे चलता है। वो चरवाहा जैसे जाता है वैसे उनके सारे भेड़ पीछे आता है। ये बात सही। आपके हाथों में प्रभु ने दिया हुआ भेड़ झुंड, आप जैसे है वैसे रहेगा। आप लालची रहेगा तो आपका झुंड भी लालची रहेगा। आप दान और दशमांश देगा तो आपके झुंड दान और दशमांश देगा। आप नहीं देंगे तो वो नहीं देगा। आप सबसे प्यार से रहेगा तो वो लोग भी प्यार से रहेगा। आप सेवकाई के लिए, प्रभु के लिए सच्चाई से आगे दौड़ेगा तो आपका झुंड आपके लिए पीछे दौड़ेगा। आप जैसे है वैसे। आप कामचोर रहेगा तो आपका झुंड भी कामचोर रहेगा। आप कैसे है? बहुत लोग आकर बोलता है, पास्टर आपके लोग है ना बहुत अच्छा, लेकिन हमारे इधर कुछ करता नहीं। मुझे मन में क्या सोचता मन में, तू चोर है इसके लिए तुम्हारा लोग सब चोर है। मत जो अपने लिए दिया हुआ झुंड के लिए आदर्श बनकर रहना चाहिए। शायद मैं ये कठिन बातों को बोलता हूँ करके बुरा मत ले लो, सही बात है। आप स्वार्थी रहेगा तो आपका झुंड स्वार्थी रहेगा। क्यों? जैसे सिर है वैसे पूरा शरीर है। आप आलसी है तो आपके लोग भी आलसी रहेगा। आप प्रभु के लिए दौड़ने वाला हो तो आपका झुंड आपको देखेगा। प्रभु के बाद आपको आपके झुंड देखता है। प्रभु को कोई देखा नहीं। प्रभु के बारे में वचन में पढ़ते हैं। प्रभु कैसा रहेगा आप अपने आप को दिखाओ। मुझे बहुत बड़ी खुशी की एक बात है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि बुरा मत ले लीजिएगा। एक दिन तंबाड़ी करके एक जगह पर एक व्यक्ति मर गया था, तो मैं जाकर साइड में खड़ा हुआ था। तब उधर तंबाड़ी में हमारा कलिसिया में नहीं आता है, तो वो लोग उधर बैठकर बात कर रहा था। सच में ये लोग बहुत अच्छा लोग, वो लोग ऐसे बात करता है, कुछ भी तकलीफ रहेगा तो तुरंत भाग कर आ जाता है। ये लोग इतना अच्छा है कि इनका परमेश्वर कितना अच्छा रहेगा। सच में मैं उस दिन बहुत खुश था। हम जहाँ पर खड़ा रहेंगे वहाँ पर प्रभु को दर्शाता है। लोग प्रभु को कोई देखा नहीं, हमको देखकर हमारा परमेश्वर को पहचाना है। हमारा प्यार को देखकर ये लोग इतना प्यार करता तो उनके परमेश्वर कितना प्यारा होगा। ये लोग इतना दयालु है तो उनके परमेश्वर कितना दयालु रहेगा। ये लोग इतना नम्र है तो उनके परमेश्वर कितना नम्र रहेगा। हम जहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ वहाँ कौन नहीं कर पौलुस बताता मालूम है। आइए पहले दूसरे कुरिन्थियों में एक लगता है, दूसरा कुरिन्थियों में दूसरा अध्याय में 15 वचन पढ़िए। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों, परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाला दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। वापस मैं बताता हूँ, उद्धार पाने वालों और नाश होने वाला दोनों के लिए मसीह का सुगंध। उद्धार पाने वाला है, बोले हाथ आपके झुंड का लोग आपको देखकर प्रभु को पहचानना चाहिए। नाश होने वाला लोग जो कलीसिया से बाहर है वो लोग आपको देखकर प्रभु को पहचानना चाहिए। सारे लोग आप बोल सकता है। एक पास्टर आया था हमारे घर पे, बहुत अच्छा है पास्टर है, हमारा बहुत प्यारा पास्टर है। उन्होंने आकर हमारे घर पे रात को रुका था, सवेरे नाश्ता करने के लिए हम लोग सब राउंड में बैठ कर खाया था। तब वो आकर एक बातों को मुझे सिखाया।
मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक पेपर दे दो ना, हाँ दिया तो पेपर दो। ऐसा एक पेपर निकाल दिया, ठीक है, और स्केच पेन है, उन्होंने ऐसा एक छोटा राउंड डाला, ऐसा एक छोटा राउंड डाला है, इसको बोला है ये कलिशिया है करके बोला, कलिशिया, ये कलिशिया है। और इसका आजू बाजू में एक राउंड डाला है, ये राउंड क्या है करके मैंने पूछा था। कलिशिया का आजू बाजू में रहने वाला व्यक्ति, कलिशिया के आजू बाजू में रहने वाला व्यक्ति। और दूसरा एक राउंड डाला है, कलिशिया से थोड़ा आजू बाजू का लोगों से वही गांव में थोड़ा दूर रहने वाला लोग। ठीक है, उन्होंने 5-6 डाला है, मैं आप लोगों को 3 ही दिखा देता हूँ। ऐसा एक बार एक राउंड डाला, एक कलिशिया से बाहर बहुत लंबा में रहने वाला लोग। ठीक है, तो इधर समझ लीजिएगा, ये कलिशिया है, ये कलिशिया का आजू बाजू में रहने वाला लोग है, इधर उस गांव में लंबा रहने वाला लोग है, ये 5 किलोमीटर से भी आगे रहने वाला लोग। ठीक है, एक पास्टर कैसा है करके पहचानने का, तो इसके द्वारा हम पहचान सकता है करके बोला। मैं समझा नहीं, पास्टर ऐसा कैसा समझ सकता है करके। उन्होंने क्या बोला मालूम है, ये बहुत लंबा से लोग इसके कलिशा में आएगा, तो इस कलिशा में म्यूजिक बहुत अच्छा है। मतलब क्या बच्चा अच्छा है, गाना, म्यूजिक, आराधना बहुत अच्छा लगता है। गांव से बाहर लोग आएगा तो इस कलिशा में वचन अच्छा है। क्या अच्छा है, वचन अच्छा है। कलिशा का आजू बाजू का लोग आ गया तो इस कलिशा में पास्टर अच्छा है, पास्टर का स्वभाव अच्छा है। वापस में बताता हूँ, आप लोगों से लोग बहुत प्यार करता है, लंबा लंबा में रहने वाला लोग, तो आपका बातें बहुत मीठा मीठा है, थोड़ा दूर से है तो आप दौड़ दौड़ कर कुछ करता है उनके लिए। आजू बाजू का लोग है, आपका स्वभाव को पहचानने वाला है, आपके करीब में कौन है। सच में प्यारे लोग, आपके करीब में कौन है, आपको दिखाई दे रहे क्या नहीं दे रहा पता नहीं, मेरे ख्याल से दिखाई देगा। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा है ये जो बात, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये जो बात। हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, थोड़ा सोच के देखिए प्यारे लोग। आप लोग आपका झुंड का आगे है, आपका झुंड आपके आगे जाते हुए, आपके चाल चलन को देखते हुए पीछे आते हैं। मैं बहुत लोगों, अपना सेवक लोगों को भी, बाहर का लोगों को भी पहचानता हूँ। थोड़ा दिन बहुत लोग आगे आता है उसका साथ, कुछ दिनों के बाद कुछ नहीं रहता। उनके पीछे जाने वाला पास्टर वो होता है, ऐसे वैसे करके उनका बारे में कंप्लेंट शुरुआत करता है। कारण क्या है, आपका चाल चलन में कुछ बदलाव चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा इसमें समय बिताना नहीं चाहता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और तीसरा वचन में पढ़िए 10:3, उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है, और वह अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। वो अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाते हैं। हर लोग, बस आप लोग कितने लोग बोल सकता है, मेरे कलीसिया में आने वाला सबका नाम मुझे मालूम, मेरे कलीसिया में आने वाला सारे बच्चों का नाम मुझे मालूम है। कितना पास्टर लोग बोल सकता है, कितना सेवक लोग बोल सकता है। मैं बताओ, हमारा कलीसिया में लगभग बहुत गांवों में सेवकाई होता है, लगभग
80% का ऊपर का लोगों का नाम अभी मैं पहचानता हूँ। अभी थोड़ा आदिवासी एरिया में मैं ज़्यादा जाता नहीं, इसके लिए उधर ज़्यादा लोगों को कम पहचानता हूँ। बाकी बोईसर में उन्होंने तो गुजरात में मैं ज़्यादा रहता हूँ, तो हमारे सभी लोगों का लगभग नाम से पहचानता हूँ। आप लोग कितने लोग बोल सकता है पास्टर मैं सबको नाम से पहचानता हूँ? इतने लोग को कैसा नाम से पहचानो? लोग बोलते हैं पहचानने का पहले। एक बार एक पास्टर से मैं बात करते आया था, तब वो पास्टर ने बात को बताया, दूसरा एक पास्टर ने बोला है करके बताया, लोग आज ऐसे है करके। मैं वो कौन सा पास्टर बताया है मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आप लोग को भी मालूम नहीं। एक उनके बहुत बड़े कलीसिया है, लगभग 3000 लोगों से भी ज़्यादा लोग हैं उनके कलीसिया में। वो पास्टर को एक बार तबीयत ठीक नहीं कर हॉस्पिटल में गया, तो उधर गया तो उधर एक नर्स है, उसके लिए बहुत सेवा की, बहुत सेवा किया। तो ये पास्टर ने खुश हो गया है। तो उस पास्टर का जब डिस्चार्ज हुआ तो उस नर्स को बुलाकर, सिस्टर बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत किया। तो वो सिस्टर बोली, पास्टर मैं आपके लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करूँ? तो ये पास्टर को, आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, मैंने 3 साल से आपका कलीसिया में आता हूँ, मैंने 3 साल से आपका कलीसिया में आता हूँ। ये पास्टर इस बातों को बहुत घमंड से बाहर आकर बोला था। एक दिन वचन में बोलता था, मेरे पास ऐसे लोग आता है, 3 साल से आता है, मैं पहचान भी नहीं पाता। शर्म की बात है। यहाँ पर वचन क्या बताता मालूम है? वो अपने बेट को नाम से पहचानते हैं। अरे लोग, प्रभु ने मेरा हाथों में दिया हुआ मेरा जीवन, तो नाम से पहचानेगा तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ करीब में रहे। चलो लोग, वचन में मैं आगे बढ़ता हूँ। 10वां वचन में पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ठीक है। और 12 वचन से वो बताता है, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, और ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देखते ही भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और भेड़िया बस बहुत लोग आज मुझे किधर से पैसा मिलेगा, पैसा 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 पैसा। बहुत लोगों को मैं पहचान जो सुना हूँ, किसी घर पे आकर प्रार्थना करने का रहेगा तो 5000 चाहिए, उनका साथ आने वाला को बिरयानी बना कर देना चाहिए। प्रभु बोलता है मुफ्त में मिला है मुफ्त में दो। ये लोग धंधा लगा कर बैठा है, पानी को धंधा करता है, तेल को धंधा करता है, कर्चिप को धंधा करता है। प्यारे लोग, अब सेवकाई करने के लिए आया क्या धंधा करने के लिए आया है? यानी ये सब चोर कंपनी है, उन लोग के पास ही लोग ज़्यादा जाते हैं। लोगों को कलिसिया में, और किसी का एक परिवार में, मैं गांव में था तभी एक फ़ोन आया था मुझे, पास्टर वो दूसरा कलिसिया में जाता है, अचानक मर गया है, उनको प्रार्थना करके दफनाने का है, आप आ सकते हैं क्या करते? पूछा तो मैंने पूछा था, मैं थोड़ा बाहर है, मैं नहीं आ सकता, क्या हो गया? उनका पास्टर क्यों नहीं आ रहा? वो बोलता है उसका पास्टर ने बोल दिया है हम सब इसके लिए नहीं आएगा, पैसा लेने के लिए आता है, मृत्यु के समय में आकर प्रार्थना करने के लिए नहीं आता। सच बात बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। प्यारे लोग, वीडियो को देखते हुए, कुछ मुसीबत को देखते हुए बेट को छोड़कर भाग जाता है। ये चोर लोग सेवक के नाम पर बेट के वेश में घूमते हैं। सावधान, उनको कैसे पहचानना चाहिए? उनके स्वभाव से पहचान लीजिएगा। यही मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ा है 7वां अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार में 7वां अध्याय में
16 वचन से पढ़िए। उनके उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंजीर या ऊटकटारों से अंगूर या ऊटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता निकम्मा है। पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता अच्छा पेड़ पूरा फल नहीं ला सकता है और ना निकम्मा पेड़ और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अच्छा फल ला सकता है। जो- ठीक है, बस। तो प्यारे लोग, हम वैसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी, हम पहचानना बहुत जरूरी। बहुत लोग आज वैसे लोगों के पीछे, क्योंकि वो लोग अपने जैसा कठिन वचन को नहीं देगा, गलत बातों को गलत करके नहीं बोलेगा। तो हमें एक जगह पर कलीसिया के बारे में मालूम पड़ा है, क्या है? दारू बनाने का बनाओ, तुम पियो मत, वो धंधा है। तू थोड़ा दिन में ये भी बोलेगा, लगता है विचार करने का करो, वो धंधा है करके। तो प्यारे लोग, बहुत बातों को मेरे मन में है, बोलने का मन में आ रहा है, लेकिन बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है खुद को। तो प्यारे लोग, इन दिनों में ऐसे लोग, बहुत लोग घूमता है, उन लोग के पीछे ही ज़्यादा झुंड भी घूमता है। सावधान रहो। आप किधर भी जाओ, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरा काम, मैं बताने का काम मैं बताता हूँ। हालेलुया। और 14 वचन से पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरे भेड़े मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है हाँ, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं मेरे पिता को जानता हूँ मैं मेरे पिता को जानता हूँ। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता ठीक हूँ। है, ये सब वचन को आप लोग घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। प्रभु बोलता है, जैसे मैं अपना पिता को जानता हूँ, वैसे मेरा पिता मुझे जानता है, वैसे मैं मेरे भेड़ को जानता हूँ, वो मेरा भेड़ मुझे जानता है। वो लोग मेरे हाथ में है, उनको कोई भी मेरे आँख से छीन नहीं सकता। तो बाइबल है, वचन है, प्रभु का वचन। आप जब तक प्रभु का हाथ में रहेगा, तब तक कोई शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। जब तक आप प्रार्थना में, पास्टर लोग का संगति में, सेवक लोग का संगति में बराबर रहेगा, कोई शैतान आपका घर पे नहीं आता है। कब शैतान घुसता मालूम है? अच्छा होने के बाद पास्टर को भी बाय बाय, सेवक लोग को भी बाय बाय कर कर जाता है, तुरंत शैतान घुसता है। बहुत परिवार आज रास्ता में, मुझे पूछेगा तो मैं हजारों लोगों को मैं बता सकता हूँ, जब तक प्रार्थना में थे, जब तक पास्टर का और सेवक लोग के संगति में थे, उनके जीवन में अच्छा था। जिस दिन पास्टर ने इतना सारे बातों को बोला रहा है, ऐसा बोल दिया, वो कौन होता है, जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो भगा देता हूँ। रहने का तो प्रभु का वचन के अनुसार रहना चाहिए। बहुत परिवार बाहर जाकर तकलीफ उठा रहे हैं, कुछ लोग परिवार ऐसे भी है, अभी वापस क्या चेहरा को रख कर जाओ। हम प्रभु के लोग, हमारे पास आने वाला किसी को इनकार ना करता है, लेकिन हमारा पास रहकर लफड़ा करेगा तो सहन कर रखता भी नहीं। तो प्यारे लोग, मैं मेरा घमंड के लिए बातों को ना बोलता हूँ, प्रभु वैसे, प्रभु ऐसे, प्रभु जैसे बोला है वैसे हम करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ऐसे ही आते हैं, प्रभु अपने भेड़ ये सब बातों को बोलकर 33वां अध्याय में 33वां वचन में आता है। 33वां वचन में क्या हो रहा है इधर? 30वां वचन में वो बताता है, मैं और मेरा पिता एक है, मैं और मेरा पिता एक है करके बोला। तो ये यहूदी लोग आया गुस्सा, सब लोग पत्थर लेकर प्रभु के ऊपर मारने के लिए खड़ा है। तब प्रभु पूछता है, क्यों मेरे ऊपर पत्थर मारने के लिए आया? कौन सा क्रिया को देखकर मेरे ऊपर, कौन सा कारण को देखकर मेरे ऊपर पत्थर मारने के लिए आया करके बोला। तो मनुष्य होकर कैसा तो परमेश्वर करके तुमको बोला। तो प्रभु बोलता है,
पढ़िए 33वां वचन में। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के परमेश्वर का निंदा करने के लिए। और इसकी तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताते हो। तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताते हो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या दिया तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? क्या तुम्हारा व्यवस्था में नहीं लिखा है? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मैंने कहा तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है वो, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो ठीक है, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है वो लोग ईश्वर है कर बाइबल में लिखा। हाँ, ऐसा कैसा है कर विचार है। आप लोग आइए मेरे साथ भजन संगीता 82 में आइए। 82 भजन संगीता में 82 में आइए। 82 भजन संगीता 82। पढ़िए पहले वचन। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर के सभा में परमेश्वर खड़ा है। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। 6वां वचन पढ़िए। मैंने कहा था तू ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। इधर आइए, कौन ईश्वर है कर उसका मतलब प्रभु यहाँ पर देता है। जिसके पास परमेश्वर का वचन आया है वो ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, उसके लिए आगे प्रभु यीशु मसीह क्या बताता है कर हम देखता है। 23वां वचन से पढ़िए। 1 मिनट, 23 नहीं, 10वां अध्याय में, यूहन्ना को सुसमाचार में 10वां अध्याय में 25वां वचन से 25 नहीं 26 से पढ़िए। परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ में से नहीं हो। मेरी भेड़, तुम लोग मेरे से क्यों विश्वास नहीं करते? तुम मेरे भेड़ में नहीं हो। हाँ, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। मेरी शब्द सुनता है। मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मुझे वे मेरे पीछे चलती है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगे। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कोई वो मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वापस मैं बताता हूँ, मेरे बेट मेरे शब्द सुनता है। मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे आता है। मैं उन्हें अनंत काल का जीवन देता हूँ। उस पे से कोई नष्ट ना होंगे। कोई मेरे हाथ से उनको छीन नहीं सकता है। वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार में पहले अध्याय में 12 वचन में पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने परमेश्वर के संतान, ईश्वर के संतान, तो उनके बच्चे उनका जैसा ही परमेश्वर ईश्वर है। तो प्यारे लोग, इस बातों को स्वीकार करिए। आप जिधर है वहाँ पर एक यीशु मसीह का नमूना है। परमेश्वर के रूप में आप लोग उसके स्वभाव को आप लोग प्रकट कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये इस बहुत आएगा तो प्रभु के ऊपर पत्थर मारने के लिए वो लोग आ रहा था। प्रभु को मार डालने के लिए तो प्रभु उनको छोड़कर निकल गया। तो 41वां वचन में पढ़िए। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया। परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था। यूहन्ना कोई चिन्ह नहीं किया, अद्भुत नहीं दिखाया, फिर भी उनके पीछे बहुत सारे लोग। आज भी बहुत लोग
मैंने वो किया, मैंने ये किया करके झूठ बोलकर घूमता है, झूठ बोलकर घूमता है। प्यारे लोग, यदि आप प्रभु का है, प्रभु का सेवक है, तो आप अद्भुत चिन्ह वगैरह दिखाने का जरूरत नहीं। बिल्ली ग्राम करके एक प्रभु का दास के बारे में मैं देखता हूँ, वो अच्छा वचन देता है, उसके मीटिंग में कोई चिन्ह, कोई अद्भुत नहीं दिखाता है, लेकिन वो किधर वचन देने के लिए आता तो लाखों लोग आकर इकट्ठा होता है। एक बार उन्होंने अफ्रीका में एक जगह पर मीटिंग चलाया था, मीटिंग में इतने सारे भीड़ था, उस भीड़ को देखने के लिए हेलीकॉप्टर में जाकर जुड़कर देखकर आया कर हम मैंने सुना है, पढ़ा भी, इतने जुड़ आता था, लेकिन उसके मीटिंग में अद्भुत नहीं होता था। इतना अच्छा वचन देता है, बहुत लोग उद्धार पाता है। तो 1-2 साल के पहले ही मरा था, दिल्ली का गाँव। लेकिन आजकल बहुत लोग क्या सोचता है, प्रभु का सेवक है तो वो प्रार्थना करेगा तो अद्भुत होना चाहिए, चिन्ह और चमत्कार दिखना चाहिए। नहीं प्यारे, प्रभु का वचन उसका साथ रहना चाहिए, प्रभु उसके साथ रहना चाहिए, प्रभु का स्वभाव उसका बात रहना चाहिए, वही प्रभु का सेवक। तो आप लोग कैसे अपने आप को जांचें। प्रार्थना करके समाप्त करें। पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ, सेनाओं का तो आपको स्तुति करता हूँ। आपने आज दिया अच्छा सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। वचनों को हम ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए, उसका अनुसार चलने के लिए सहते आशीष दें। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता, अच्छे पिता, सबके जय मसीह।